CSR बहुत सिंपल सा प्रोविजन है, समझने की कोशिश कीजिएगा, एकदम सिंपल वे में आपको समझाएंगे। CSR का सिंपल सा मीनिंग है रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कॉर्पोरेट टुवर्ड्स सोसाइटी। बोलता है कि कंपनी की सोसाइटी के प्रति कुछ जिम्मेदारी होनी चाहिए। जैसे क्या जिम्मेदारी सर? जैसे इन्वायरमेंटल डेवलपमेंट करेगा, रूरल एरिया को डेवलप करेगा, एजुकेशन प्रमोट करेगा, एटसेट्रा। तो सिंपल सा भाषा में सीएसआर का मतलब सर हमको समझ में आ गया कि रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कॉर्पोरेट टुवर्ड सोसाइटी, कंपनी की सोसाइटी के प्रति कुछ जिम्मेदारी है, उसी को सीएसआर बोलते हैं। अब देखिए मेन चीज सर ये बताइए कि हर कंपनी ये जिम्मेदारी को नहीं लेगा। क्यों नहीं लेगा? क्योंकि देखिए हर कंपनी में प्रॉफिट नहीं होता, हर कंपनी में प्रॉफिट नहीं होता है। हर कंपनी सोसाइटी के प्रति खर्चा क्यों करेगा? सीधा सा बात है, कंपनी वाला तो ये बोलेगा कि हम क्यों दें सोसाइटी के प्रति। इसीलिए गवर्नमेंट ने क्या रूल बनाया, ध्यान से सुनिएगा। उसने सिंपल भाषा में बोलेंगे बड़ी कंपनी, बड़ी कंपनी का मीनिंग हम बताएंगे किस पे एप्लीकेबल है, समझिएगा। तो ये समझ में आ गया सर, जो बड़ी कंपनी है उसको सोसाइटी के प्रति कुछ जिम्मेदारी लेनी चाहिए, कुछ डेवलपमेंट सोसाइटी में करना चाहिए। अब देखिए किस पे ये प्रोविजन एप्लीकेबल है, फिर आगे बताएंगे। देखिए अब देखिए एप्लीकेबिलिटी ऑफ सीएसआर, किस कंपनी के ऊपर सीएसआर एप्लीकेबल है, मतलब किस कंपनी को सीएसआर के नाम पे खर्चा करना पड़ेगा, सोसाइटी का डेवलपमेंट के ऊपर खर्चा करना पड़ेगा। तो सिंपल भाषा में हमको समझ में आया था सर, जो बड़ी कंपनी रहेगी वो करेगी ये काम। अब बड़ी कंपनी बोलना क्या चाहता है? बोलता है एवरी कंपनी ड्यूरिंग इमीडिएट प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, मतलब वह कंपनी जिसका पिछले साल का इमीडिएट प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर नेटवर्थ कितना होना चाहिए? 500 करोड़ और मोर, टर्नओवर 1000 करोड़ और मोर, और नेट प्रॉफिट 5 करोड़ और मोर। तीनों में से एक कंडीशन भी सेटिस्फाइड हो गया, उस कंपनी पे सीएसआर एप्लीकेबल हो जाएगा, मतलब उसको सीएसआर के नाम पे सोसाइटी डेवलपमेंट में खर्चा करना पड़ेगा। ये समझ में आ गया। तो एप्लीकेबिलिटी किस किस पे सीएसआर एप्लीकेबल है ये सर हमको समझ में आ गया। यदि नेटवर्थ उस कंपनी का पिछले साल का 500 करोड़ और उससे ज्यादा है, टर्नओवर 1000 करोड़ से ज्यादा है, और नेट प्रॉफिट 5 करोड़ और ज्यादा है, एक भी कंडीशन सेटिस्फाइड हुआ तो उस कंपनी को सीएसआर के नाम पे खर्चा करना पड़ेगा। कितना खर्चा करना पड़ेगा अब वो देखिए। अब देखिए सर ये बताइए कि कितना रुपया सीएसआर के नाम पे खर्चा करना पड़ेगा। तो एक्ट बोलता है एटलीस्ट 2% ऑफ एवरेज नेट प्रॉफिट। बोलता है, देखिए क्या मैं अंडरलाइन कर रहा हूं, एवरेज नेट प्रॉफिट का 2% जो है आपको सीएसआर के नाम पे खर्चा करना पड़ेगा। सर एवरेज नेट प्रॉफिट मतलब पिछला 3 साल का जो प्रॉफिट है उसका एवरेज निकाल दीजिएगा, सीधा सा बात है, प्रैक्टिकल से हम लेंगे। तो ये सर बताइए यदि कंपनी का 3 साल में प्रॉफिट नहीं होगा, कंपनी 3 साल की होगी नहीं, 2 साल की होगी, पिछला जितना साल का रहेगा उसका एवरेज ले लीजिएगा। 2 साल की होगी तो 2 साल का एवरेज ले लीजिएगा। तो सिंपल सा सर समझ में आ गया, सीएसआर के नाम पे जो कंपनी का एवरेज नेट प्रॉफिट है पिछला 3 साल का, उसका 2% निकालेंगे और जितना रुपया होगा सीएसआर के नाम पे खर्चा कर देंगे। अब आगे देखिए। अब सर मेरा डाउट है कि ये सीएसआर का काम देखेगा कौन, कंपनी में सीएसआर का काम देखेगा कौन? तो याद रखिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो है कंपनी के एक सीएसआर कमेटी बनाते हैं सीएसआर का काम के लिए। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर लोग क्या बनाएंगे? एक सीएसआर कमेटी, याद रखिएगा। तो सीएसआर कमेटी का क्या काम है? सीएसआर पॉलिसी बनाएगी कि किस किस सीएसआर एक्टिविटी में कंपनी खर्चा करेगी। तो याद रखिएगा सीएसआर का काम कौन देखता है? सीएसआर कमेटी देखती है, और वो क्या करती है? सीएसआर पॉलिसी बनाती है। अब सर हमको ये बताइए कि सीएसआर कमेटी में कितने डायरेक्टर मिनिमम होने चाहिए? बोलता है एक्ट बोलता है आपका कि कम से कम 3 डायरेक्टर सीएसआर कमेटी में होने चाहिए, उसमें से एक डायरेक्टर आपका इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होगा। बट सर मेरा एक क्वेश्चन है, यदि कोई प्राइवेट कंपनी है जिसपे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं है, तो उस कंपनी में 2 डायरेक्टर कम से कम मेंबर होने चाहिए सीएसआर कमेटी के अंदर। यदि कंपनी में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है तो सीएसआर कमेटी में 3 मेंबर होंगे, और यदि कंपनी में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं है तो सीएसआर कमेटी में 2 मेंबर होंगे। अब आगे सुनिए। अब सर हमको ये बताइए, यदि रूल में बोला गया है कि हम एवरेज नेट प्रॉफिट का जो है 2% सीएसआर एक्टिविटी में खर्चा करेंगे, लेकिन हम नहीं किए, यदि कोई कंपनी 2%
एवरेज नेट प्रॉफिट का किसी साल खर्चा नहीं कर पाती है तो क्या करेगी? ध्यान से सुनिएगा। इफ 2% ऑफ एवरेज नेट प्रॉफिट नॉट स्पेंड फॉर सीएसआर एक्टिविटी, यदि 2% जो है कंपनी का सीएसआर एक्सपेंडिचर नहीं हुआ, मतलब कंपनी ने 10 करोड़ कमाया, 10 करोड़ उसका सपोज 2% निकलता है, तो सीएसआर एक्टिविटी में कंपनी ने सिर्फ 8 करोड़ ही किया, 2% पेंडिंग हो गया। तो सिंपल भाषा में बोलेंगे, यदि कोई भी अनस्पेंड अमाउंट रह जाता है सीएसआर एक्टिविटी का, तो सीएसआर फंड में डाल दीजिए। ये गवर्नमेंट का फंड है जो सीएसआर एक्टिविटी में यूज होता है। तो कोई भी अनस्पेंड अमाउंट सीएसआर का रह गया तो सिंपल भाषा में बोलेंगे कि सीएसआर फंड में डाल दीजिए। अब आगे देखिए। तो सर ये समझ में आ गया कि किसी कारण हम 2% सीएसआर का जो खर्चा है पूरा नहीं कर पाए उस साल, तो क्या कीजिएगा? डिस्क्लोज इन द बोर्ड रिपोर्ट। कंपनी अपना डायरेक्टर रिपोर्ट बोर्ड रिपोर्ट में डिस्क्लोज कर देगा रीजन के साथ कि इस रीजन के कारण हम पूरा सीएसआर का खर्चा नहीं कर पाए, 2% जो अमाउंट था वो नहीं कर पाए, और जो रिमेनिंग अमाउंट है वो याद रखिएगा सीएसआर फंड में चल जाता। अब देखिए कंसेप्ट को समझिएगा। जो अनस्पेंड अमाउंट का दो कंसेप्ट है, ध्यान से समझिएगा इसको। बोलता है सपोज कोई कंपनी का ऑनगोइंग प्रोजेक्ट है, समझिए सपोज कोई कंपनी स्कूल बना रहा था, चैरिटेबल एजुकेशन को प्रमोट कर रहा था, सीएसआर एक्टिविटी में एजुकेशन को प्रमोट कर रहा था, स्कूल बना रहा था। तो स्कूल बनने में आपका 4 साल लगता है एग्जाम्पल। तो 1 साल खत्म हुआ, चीज को समझिएगा। जैसे 1 साल खत्म हुआ तो क्या करेगा? जैसे ही फर्स्ट ईयर खत्म हुआ, स्कूल बना रहा था, स्कूल बनाने में 4 साल लगेगा, तो क्या करेगा? जैसे ही, ये एक ऑनगोइंग प्रोजेक्ट है याद रखिएगा, तो जैसे ही फर्स्ट ईयर खत्म हुआ तो 30 दिन के अंदर, विद इन 30 डेज फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, कंपनी एक अनस्पेंड सीएसआर अकाउंट शेड्यूल बैंक में अनस्पेंड सीएसआर अकाउंट बोल के खोल देगा और उसके अंदर सीएसआर का पैसा ट्रांसफर कर देगा विद इन 30 डेज, फाइनेंशियल ईयर एंड से 30 दिन के अंदर अनस्पेंड सीएसआर अकाउंट बोल के उसमें फंड डाल देगा। और उस फंड में भी 3 साल यदि उस पैसा को यूज नहीं कर पाया, 3 साल तक स्कूल में नहीं लगा पाया, तो एट द एंड उसको जब 3 साल खत्म होगा वहां से 30 दिन के अंदर सीएसआर फंड में वो पैसा डाल देगा। तो ये समझ में आ गया सर, कोई भी अनस्पेंड अमाउंट यदि सीएसआर का पड़ा रहा तो वो सीएसआर फंड में जाएगा, याद रखिए। अब कंपनी का कोई ऑनगोइंग प्रोजेक्ट नहीं है, याद रखिएगा, कंपनी का कोई ऑनगोइंग प्रोजेक्ट नहीं है, तो जैसे फाइनेंशियल ईयर एंड होगा वहां से 6 महीना के अंदर सीएसआर फंड में वो पैसा को ट्रांसफर कर देगा, उसके बाद उसको गवर्नमेंट वहां से यूज कर लेगा। याद रखिए, समझ में आ गया सर? अनस्पेंड अमाउंट यदि किसी ऑनगोइंग प्रोजेक्ट का रहा तो जैसे फाइनेंशियल ईयर एंड होगा वहां से 30 दिन के अंदर अनस्पेंड सीएसआर अकाउंट खोल के उसमें डाल देंगे और 3 साल तक उसको यूज कर लेंगे, और 3 साल तक यूज नहीं कर पाए तो सीएसआर फंड में उसको डाल देंगे, काम खत्म, फिर गवर्नमेंट यूज कर लेगा उसको। और यदि ऑनगोइंग प्रोजेक्ट नहीं रहा तो फाइनेंशियल ईयर एंड जैसे ही होगा वहां से 6 महीना के अंदर सीएसआर फंड में डाल देंगे। अब देखिए, ऐसा भी तो हो सकता है कि मैंने 2% से ज्यादा खर्चा कर दिया सीएसआर में, कम किया तो सीएसआर फंड में चल जाएगा, सीधा सा बात है। ज्यादा खर्चा किया मतलब मेरा 10 करोड़ आ रहा था सीएसआर का लाइबिलिटी, सीएसआर एक्सपेंडिचर 10 करोड़ आ रहा था, मैंने 12 करोड़ खर्चा कर दिया। बहुत मन किया मेरे को चैरिटेबल एक्टिविटी में खर्चा करने के लिए, इसमें मैंने 12 करोड़ कर दिया। जो एक्स्ट्रा अमाउंट आपने पेमेंट किया है उसको नेक्स्ट 3 इयर्स तक उसका सेट ऑफ या एडजस्टमेंट हो जाएगा, यही चीज लिखा हुआ है। देखिए, यदि मोर देन 2% से ज्यादा हो जाएगा उस अमाउंट को सेट ऑफ कर लिया जाएगा कमिंग 3 फाइनेंशियल ईयर तक। ठीक है, अब आगे देखिए, एक एग्जाम का क्वेश्चन आया हुआ है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए, बोलता है कंपनी का बताना है कि सीएसआर का लायबिलिटी क्या है और उसको क्या करना चाहिए, वही क्वेश्चन है। आप ध्यान से पढ़िएगा। देखिए क्वेश्चन में क्या बोला है, इफ द लास्ट 3 इयर्स प्रॉफिट, कंपनी का लास्ट 3 साल का प्रॉफिट दिया है, ठीक है, 10 करोड़, 20 करोड़, 30 करोड़। ध्यान से सुनिए, ध्यान से समझिए क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द मिनिमम कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स सीएसआर। कंपनी का मिनिमम कंट्रीब्यूशन क्या होना चाहिए, वही चीज पूछा है। ध्यान से देखिए, बोलता है क्वेश्चन क्या पूछा, व्हाट इज द मिनिमम कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स सीएसआर, सीएसआर के प्रति कंपनी का कितना खर्चा होना चाहिए यदि लास्ट 3 साल का प्रॉफिट 10 करोड़, 20 करोड़ और 30 करोड़ दिया है। तो सबसे पहला कंडीशन क्या चेकिंग है, अप्लीकेबल है या नहीं सीएसआर चेक करना है। तो हमको सर पता है यदि लास्ट खाली प्रॉफिट वाला फिगर दिया और प्रॉफिट में क्या कंडीशन है, 5 करोड़ उससे ज्यादा प्रॉफिट रहा पिछला साल,
तो सीएसआर अप्लीकेबल हो जाएगा। यहाँ पर पिछला साल का प्रॉफिट कितना है, 10 करोड़ मान के चलिए, तो इसमें सीएसआर अप्लीकेबल हमको पता चल गया। और जैसे सीएसआर अप्लीकेबल हमको पता चल गया, तो सीएसआर का कंट्रीब्यूशन कितना है, 2% ऑफ एवरेज नेट प्रॉफिट। एवरेज नेट प्रॉफिट में अपने चेक करेंगे कि पिछला कितना साल का दिया है, कम से कम 3 साल का दिया होना चाहिए। 3 साल का नहीं दिया होगा तो जितना साल का दिया होगा ले लीजिएगा। 2 साल का सपोज दिया है तो 2 साल का ले लीजिएगा, लेकिन यहाँ पर 3 साल का दिया है, तो एवरेज नेट प्रॉफिट हम 3 साल का निकाल लेंगे। याद देखिए अंडरलाइन कर दिया, 10 प्लस 20 प्लस 30 डिवाइडेड बाई 3, नंबर ऑफ ईयर से डिवाइड होगा, याद देखिएगा। तो एवरेज नेट प्रॉफिट मेरा 20 करोड़ निकला। 20 करोड़ का 2% कितना निकला सर, 40 लाख रुपया कंपनी को सीएसआर के नाम पे खर्चा करना चाहिए। ठीक है, यदि कंपनी 40 लाख रुपया नहीं कर पाया तो क्या करेगा, अपना बोर्ड रिपोर्ट में डिस्क्लोज करेगा। याद देखिए, और नेक्स्ट ईयर खर्चा कर देगा, और नेक्स्ट ईयर भी नहीं कर पाया तो अल्टीमेटली सीएसआर फंड में दे देगा, याद रखिएगा। तो यही चीज है, कंट्रीब्यूशन निकालने बोला, आप कंट्रीब्यूशन निकाल दिए, कंट्रीब्यूशन आपका 40 लाख निकला, तो टेबल बना के लिखिएगा। सीएसआर एप्लीकेबल है, यस। कंट्रीब्यूशन कितना होना चाहिए सर, 2% एवरेज नेट प्रॉफिट का 40 लाख निकलता है। और यदि सीएसआर के नाम पे नहीं किया तो बोर्ड रिपोर्ट में रीजन के साथ डिस्क्लोज करेगा। इतना ही सीएसआर के लिए इनफ है। थैंक यू।